1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो जो चीज ये आए इसको डिवाइड कर देना तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये आएगा 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। हाँ क्या बोल रही हो? यस सर। Next question. A metal whose work function is 3 electron volt is illuminated by light of wavelength 3 into 10 to the power minus 7 meter, illuminated by light of wavelength 3 into 10 power minus 7 meter. Calculate first part threshold frequency, second part maximum energy of photoelectrons, Yes, try this question now. क्वेश्चन की स्टार्टिंग रिपीट कर दीजिएगा। A metal whose work function is 3 electron volt is illuminated by light of wavelength 3 into 10 to the power minus 7 meter. तो ये मेटल तुम्हें दिया है, इसका वर्क फंक्शन यही इसके पास लिख लिया करो। और इस पे जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसकी वेवलेंथ दे रखी है 3 into 10⁻⁻7 मीटर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और दूसरा मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, चलो ट्राई करो इसको। देखो वर्क फंक्शन दिया है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हाउ द टू आर रिलेटेड? phi is equal to h nu naught। h की ये वैल्यू ले लेना, फाइंड करो आंसर। और इसको निकालने के बाद मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालो। सर 7.2 into 10 power 14 hertz। 7.3 आना चाहिए राउंड ऑफ के बाद, इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। 7.27 आ रहा है। हाँ तो 27 से 7.3 नहीं हुआ।
अब देखो यहां पे ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और H की वैल्यू जूल सेकेंड SI में है, तो इसको कन्वर्ट करो जूल में। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट SI सिस्टम, इसको जूल में, H की वैल्यू जूल सेकेंड में और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर। And you will be getting approximately 7.3 into 10 power 14 hertz. Then second part find करो। That's 6.6 into 10 to the power minus 19 joule. Yes, anybody got? That's 6.6 into 10 to the power minus 19 joule. No. क्या निकाला है तुमने? E. हैं? क्यों भाई? E निकाला था। इसीलिए तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा था। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, रीड करो कायदे से। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जब लाइट इंसिडेंट हुई तो इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस इलेक्ट्रॉन, ये फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, फोटोन की एनर्जी नहीं चाहिए तुम्हें इसमें, इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है उसकी एनर्जी चाहिए। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर E निकालने को कहता तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी निकालने को कहता। ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट है इसकी एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसमें तुम अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम E माइनस फाइव निकालना है, अगर तुम्हें E माइनस फाइव अप्लाई करना है तो E अलग निकाल लो। सर 1.8 SC बाई लेमडा से ये फॉर्मूला लगा के एनर्जी निकाल लो और फाइव तुम्हारे पास डायरेक्ट गिवन है और फिर ये फॉर्मूले में पुट कर दो। हाँ बोलो। सर 1.8 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नो, जूल में आएगा आंसर तो। सर 1.8 जूल। 1.8 into 10 to the power minus 19 जूल। चेक करना, अभी मैं बता रहा हूं। एनर्जी निकालो पहले फोटोन की। E इज इक्वल टू SC बाई लेमडा। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लेमडा इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 7। ये 3 कैंसिल हो गया और इसको सॉल्व कर लो। 6.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना आया? माइनस 19। जूल निकालना सर। ये जो चीज आई है ये फोटोन की एनर्जी आई है। तुम्हें तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी होगी E माइनस फाइव लगाओगे। अब देखो एनर्जी तुम्हारे पास जूल में है और वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो दोनों माइनस डायरेक्ट नहीं होंगे, तो तुम्हें किसी एक को कन्वर्ट करना होगा। चलो एनर्जी ऐसे ही रहने दो और फाइव को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लो।
अब ये भी जूल में है और ये भी जूल में है, दोनों जूल में है। अब ये माइनस होंगे, E माइनस 5, तो ये 4.8 आ जाएगा। 1.8 इंटू Yes, 10 sir. पावर माइनस 19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। तुम चाहो तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जब माइनस कर रहे हो तो दोनों जगह यूनिट सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सर्टेन मेटल threshold wavelength of certain metal is 792 nanometer. 792 nanometer. Threshold wavelength of certain metal is 792 nanometer. What is the maximum kinetic energy? What is the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted by this metal if it is exposed to ultraviolet light of wavelength 396 nanometer. नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी मेटल का जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो 792, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट, मेटल का लैम्डा नॉट, एंड दिस मेटल इज एक्सपोज टू लाइट हैविंग वेवलेंथ दिस मच। तो ये जो लाइट इंसिडेंट हुई है इसकी वेवलेंथ 396 नैनोमीटर है। और मेटल का जो वर्क थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है। हमने बताया था कि एमिशन तभी होगा जब वेवलेंथ जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी। देखो जो वेवलेंथ इंसिडेंट हुई है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 792 से कम है, तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर और उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्या निकालना है देखो क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। तो ये फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज E माइनस 5। E इसकी एनर्जी होगी और 5 यहां से निकाल लो, दोनों कैलकुलेट कर लो। 2.5 into 10 to the power minus 9 joules. 2.5 into 10 to the power
-9 जूल। कैलकुलेशन पावर में है, पावर में मिस्टेक है। एनर्जी की वैल्यू हो गई Sc/λ, लैम्डा जो लाइट इंसिडेंट होती है, तो यहां से कैलकुलेट कर लो। जो वेवलेंथ इंसिडेंट हुई है वो 396 नैनोमीटर, ये तुम्हारा जूल में आ जाएगा। और इसी तरह फाई निकाल लो, Sc/λ0 और λ0 है 792, और फिर दोनों को यहां रख दो E-5 में, तो आंसर आ जाएगा। ये दोनों निकाल के माइनस कर दो, ये भी जूल में है, ये भी जूल में है। 2.5 into 10 power minus 19 जूल। 2.5 into 10 power minus 19 जूल। मिल गई शिवांश मिस्टेक? यस सर। या तुम फिर ये भी कर सकते थे, कैलकुलेटर में टाइप गलत कर दिया था। हाँ ये भी कर सकते थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Sc बाहर 1/λ माइनस 1/λ0। ये डायरेक्ट हमने फॉर्मूला बताया था, और ये हमने स्टेप बाय स्टेप वाला बता दिया। H रखो, C रखो, लैम्डा की वैल्यू 396 इंटू 10 पावर माइनस 9, और इसकी रखो 792 इंटू 10 पावर माइनस 9। सॉल्व करोगे तो फिर वही आंसर आएगा। आंसर जो सॉल्व करके आएगा 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल आएगा। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पे करने होंगे। बहुत क्लियर तुम्हें पिक्चर होनी चाहिए माइंड में। जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी कैपिटल E जो निकलेगा Sc/λ से या h न्यू से या डायरेक्ट गिवन होगी। और फाई वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल या तो गिवन होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में कर लोगे चाहोगे तो, या λ0 दिया होगा या ν0 दिया होगा, और फिर E-5 करना है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एनी डाउट किसी को? थोड़ा कैलकुलेशन में यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द यूनिट। इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन में तुम देखोगे कि फाई की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और ये तुम्हें मीटर नैनोमीटर इनमें दिया होगा, तो ये जूल में आएगा, इसको भी जूल में करो तब माइनस करो, या दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करके माइनस करो। बट इन एनी केस माइनस कर रहे हो तो यूनिट सेम होनी चाहिए।